हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यूनचे डिसाइड कर लेता है कि वो अब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनेगा और वो ये बात मिस यून से भी कहता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ ताकि मैं खुद की कल्टीवेशन करके खुद को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकूँ और उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके सबको दिखा सकूँ कि मैं भी बहुत पावरफुल वॉरियर हूँ। यहाँ से नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और इस एपिसोड में हम देखते हैं यूनची एक बीस्ट से भरे माउंटेन के ऊपर आ चुका था, जहां पर उसे बहुत सारे बीस्ट देखने को मिलते हैं। उनमें से कुछ बीस्ट यूनची के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे, जिस पर यूनची भी अपनी हैवी शॉट को निकालते हुए वुल्फ कैनन गॉड की पावर को इस्तेमाल करता है, जिसका ऑरा प्रेशर बहुत ही ज्यादा था। उसके एक ही स्लेश अटैक से वहां पर ढेरों बीस्ट मर जाते हैं, जिसे देखकर यूनची अभी खुश हो ही रहा था कि तभी उसको एहसास होता है कि उसके पीछे से कोई आ रहा है और उसके बाद वहां पर ढेरों सारे स्पिरिचुअल फ्रॉग्स आ जाते हैं। वो देखने में बहुत ज्यादा अगली लग रहे थे। तभी वहां पर एक स्पाइडर भी आ जाती है और इतने सारे बीस्ट को देखकर यूनची बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि यहाँ पर तो मेरी पावर्स लेवल अप करने में बहुत मदद होगी। उसकी बात सुनकर जैस्मीन यूनची से कहती है, अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर सरवाइव करके अपनी कल्टीवेशन पावर्स को बढ़ा पाओगे? तुम्हारी पावर्स लिमिटेड है मगर ये बीस्ट अनलिमिटेड है। तुम एक को मारोगे और आते जाएंगे, ये कभी खत्म नहीं होंगे। तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि अभी के लिए तुम यहाँ से चलो। अभी जैस्मीन ये सब कह ही रही थी कि तभी यूनची को उसके पीछे कुछ हलचल सुनाई देती है और वो पीछे पलटकर देखता है। उसके पीछे बहुत ही बड़ा बीस्ट आ चुका था जो यूनची के ऊपर हमला कर देता है। यूनची शील्ड बनाकर किसी तरह उससे बच रहा था और अब यूनची समझ चुका था कि वो चारों तरफ से घिर चुका है, क्योंकि बहुत सारे बीस्ट उसके पीछे भी खड़े हुए थे। यूनची अपनी मिस्टीरियस पावर को रिलीज करना शुरू करता है, जिससे उन बीस्ट को कुछ नहीं हो रहा था। इसीलिए यूनची अपनी पावर्स को बढ़ाकर रिलीज करना शुरू करता है, जिससे वो बीस्ट थोड़ा सा पीछे हो गए थे। और हम उस ड्रैगन बीस्ट को देखते हैं जो अब भी अपने मुंह से फायर पावर की यूज करते हुए यूनची पर अटैक किए जा रहा था, लेकिन यूनची भी अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक को यूज करते हुए उस ड्रैगन के पीछे आकर उस पर अटैक कर देता है, जिस पर वो ड्रैगन भी अब घायल हो चुका था। इसी के साथ यूनची एक और पावरफुल अटैक उन सब पर कर देता है, जिससे वो सारे बीस्ट वहीं पर मारे गए थे। ये सब देखकर तो यूनची बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। वो कहता है, इस माउंटेन पर रहकर तो मेरी कल्टीवेशन पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगी। जिस पर जैस्मीन यूनची को वार्निंग देते हुए कहती है कि कहीं तुम पावर बढ़ाने के चक्कर में निपट मत जाना, क्योंकि मैं तो तुम्हारी यहाँ पर कोई मदद नहीं करूंगी। अब यूनची कहता है, तुम शायद भूल रही हो कि मेरी पावर्स पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। जिस पर जैस्मीन कहती है, मुझे लगता है तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। इस माउंटेन को ऐसे ही बीस्ट माउंटेन नहीं कहा जाता है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट रहते हैं जो तुम्हें पलक झपकते ही मार देंगे। अब यूनची जैस्मीन से कहता है, तुम्हें तो पता ही है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए लिटिल फेरी भी तो है। तभी जैस्मीन कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है वो हमेशा आके तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी? ये सब छोड़ो और तुम अपनी पावर्स को बढ़ाने पर काम करो। तभी यूनची स्माइल करते हुए वहीं पर बैठ जाता है और वो सभी बीस्ट के कोर को यूज करते हुए कल्टीवेट करने लगता है और वो कल्टीवेट करते करते उसे बहुत ही ज्यादा समय बीत जाता है कि तभी हम देखते हैं कि एक पावरफुल ईगल यूनची की तरफ ही आ रही थी, जिसे देखकर यूनची की आंखें खुल जाती हैं। वो पावरफुल ईगल उसके नेक में पड़े नेकलेस को लेकर भाग जाता है, जिस पर यूनची उस पर एक अटैक करता है। वो पावरफुल ईगल थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है, लेकिन फिर भी वो वहां से भाग जाता है। यूनची कहता है, अगर तुम यहाँ पर रुकती तो मैं तुम्हें मार ही देता आज। तभी उसकी नजर उसके गले में पड़े नेकलेस पर पड़ती है जो वहां पर नहीं था। यूनची कहता है, अरे ये क्या हुआ? और वो तुरंत ही अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक को यूज करते हुए वहां से जाने लगता है। वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन यूनची के लिए ये जगह नहीं थी, इसीलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे किधर जाना चाहिए। तभी वो कहता है, लिटिल फेरी प्लीज मेरी मदद करो, मैं यहाँ पर नया हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ से कहाँ जाना है। लिटिल फेरी प्लीज मेरी मदद करो। जिस पर वो कहती है, मैं क्या तुम्हारी नौकर लगती हूँ जो तुम्हारी मदद करूँ? मैंने सिर्फ बोला था तुम्हें 3 महीने के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी। जिस पर यूनची कहता है, प्लीज ऐसा मत बोलो, वो लॉकेट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो लॉकेट मेरी पेरेंट्स को ढूंढने में मदद करेगा। लिटिल फेरी प्लीज मेरी मदद कर दो, इसके बदले में तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगा। जिस पर लिटिल फेरी
फेरी के पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, लेकिन अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें मारकर तुम्हें जमीन में गाड़ दूंगी और तुम्हारी डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। जिस पर युनची कहता है हाँ हाँ मेरिमा, मुझे लेकर चलो। अब लिटिल फेरी भी अपनी पावर्स को यूज कर युनची को हवा में फ्लोट करा देती है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है। युनची स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज्यादा डर रहा था, लेकिन फिर वो हवा से नीचे की चीजें देखता है, उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने लगता है और वो सोचता है हवा में फ्लाई करने में कितना मजा आता है। जिसके बाद लिटिल फेरी भी उसे तेजी से लेकर ईगल के पीछे जाने लगती है। वो ईगल भी हवा में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिसके पंजों में वो लॉकेट था। तभी युनची कहता है लिटिल फेरी जल्दी चलो, उसके पंजों में मेरा लॉकेट है। लिटिल फेरी भी गुस्सा करते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगती है और वो अपने क्रिस्टल अटैक भी उस ईगल पर कर रही थी, जिससे वो ईगल बहुत ही आसानी से बच रहा था। जिससे हमें पता चलता है वो ईगल भी कोई मामूली ईगल नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसी के साथ वो ईगल एक डस्ट से भरी स्काई में चला जाता है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा डस्ट होने के कारण लिटिल फेरी भी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन फिर भी वो हार ना मानते हुए उस ईगल का पीछा कर रही थी। वो बहुत तेजी के साथ उस ईगल के पीछे जा रही थी। युनची भी अब थोड़ा थोड़ा डर रहा था। तभी वो एक डस्ट से भरे क्लाउड के अंदर जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे स्टोन्स उनको हिट करने ही वाले थे, लेकिन लिटिल फेरी अपनी पावर्स को बढ़ाते हुए और भी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगती है। युनची कहता है और तेज चलो, जिस पर लिटिल फेरी कहती है हाँ मैं कर तो रही हूँ, और वो अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ाकर आगे बढ़ने लगती है। और उसके बाद हमें वो ईगल भी दिखता है, जिस पर लिटिल फेरी अपने क्रिस्टल से इतने ज्यादा अटैक्स कर देती है कि वहाँ पर क्रिस्टल की एक दीवार बन जाती है, जिससे जाकर वो ईगल टकरा जाता है और वो ऑलमोस्ट मर ही गया था। वो ईगल उस दीवार से टकरा कर नीचे गिर जाता है। ये लोग भी उसके पीछे पीछे तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन लिटिल फेरी कहती है युनची मैं तुम्हें यहाँ तक ले तो आई हूँ, लेकिन अब मुझे भी डर लग रहा है क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है। युनची कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, ये जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जिस पर हमें एक पॉइंट दिखाया जाता है, जिससे एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीस्ट निकल कर लिटिल फेरी के ऊपर अटैक कर देता है। वो बीस्ट देखने में वाकई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग लग रहा था। वो बीस्ट इन दोनों पर चिल्लाने लगता है क्योंकि इन दोनों ने वहां पर आकर बहुत ही ज्यादा तोड़ फोड़ मचा दी थी। वो बीस्ट इन दोनों पर अटैक कर देता है, जिसे लिटिल फेरी एक बैरियर बनाकर रोक लेती है। लिटिल फेरी युनची से कहती है मैं अब तुम्हें छोड़ रही हूँ, वरना ये बीस्ट हम दोनों की ही सोल को सैलो कर लेगा। इसके बाद लिटिल फेरी युनची को छोड़ देती है। हम युनची को देखते हैं जो सील बैरियर के बाहर जाते हुए सीधे नीचे गिर जाता है और वो सोचता है कि लिटिल फेरी मुझे बचाने के चक्कर में खुद भी खतरे में आ गई। जिसके बाद हम लिटिल फेरी को देखते हैं जिसका बैरियर अब टूट चुका था और वो वहां से हट जाती है, जिस पर ड्रैगन भी बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ उसके पीछे पड़ गया था और लिटिल फेरी इधर उधर भाग के खुद को प्रोटेक्ट कर रही थी। ये सब देखकर युनची बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि तभी उसकी नजर उसी ईगल पे पड़ती है जो बहुत ही ज्यादा घायल था। वो ईगल वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर इस बार युनची उसके पंजे में फंसे लॉकेट को ले लेता है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये लॉकेट युनची के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो तुरंत ही उस लॉकेट को अपने गले में पहन लेता है। इसके बाद जैस्मीन उससे कहती है चलो हम यहाँ से निकल चलें, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा है। युनची कहता है तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, लिटिल फेरी हमारी वजह से खतरे में फंसी है, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। जिस पर जैस्मीन कहती है तुम बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो, जहाँ से तुम्हें निकल जाना चाहिए तुम हर बार वहीं पर रुककर खुद के लिए खतरा बढ़ा लेते हो। तभी युनची जैस्मीन से कहता है लिटिल फेरी मेरी वजह से डेंजर में फंसी है, भला मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। जिसके बाद हम लिटिल फेरी को देखते हैं जो अपने क्रिस्टल अटैक से उस ड्रैगन को एक चट्टान में फंसा देती है, लेकिन वो ड्रैगन इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो तुरंत ही वहां से निकलकर लिटिल फेरी के ऊपर पॉइजन अटैक कर देता है, जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर लेती है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो ड्रैगन लिटिल फेरी के चारों तरफ घूम रहा था और
पॉइजन अटैक कर रहा था। लिटिल फेरी भी अपने चारों तरफ शील्ड बनाते हुए उससे बचने लगती है, लेकिन वो ड्रैगन उसकी चारों तरफ घूमते हुए उसे जकड़ रहा था। अब लिटिल फेरी ही कितना देर खुद को प्रोटेक्ट कर पाती। तभी हम युनची को देखते हैं जो ये सब देख रहा था। तभी उसके पीछे से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन आ जाता है, जिसे देखकर युनची बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।